हेलो बच्चों, डाउट फ्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे क्लास 10th की जो एक और बुक है, पॉलिटी। पॉलिटी नाम सुनते ही आप बहुत परेशान हो जाते हो कि पॉलिटी जो है वो बहुत हार्ड है, ऐसा वैसा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पॉलिटी बहुत इजी बुक है। बहुत बहुत आप उसको अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, उनके नाम। देखो बच्चों, इस इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा एक बहुत छोटा सा फंडा है, और वो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार कि अगर आपको इंडेक्स याद होगा, जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा, आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सोचने की बात है। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा, पढ़ेंगे क्या? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। सपोज करिए आपको जयपुर जाना है, आप बस पकड़ेंगे और जयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आपको यही नहीं पता वेयर यू वांट टू गो, देन व्हाट वुड यू डू? You can take a bus, but the conductor will ask you a question, very simple question, where would you like to go? आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना पसंद करोगे? So the thing is that कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एंड इट रियली मैटर्स कि आपको चैप्टर्स के नाम याद हैं या नहीं है, उन चैप्टर्स के टॉपिक्स याद हैं या नहीं है। तो इसलिए हम एक बार देखेंगे कि इसके अंदर 8 जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आज टाइम नहीं लेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। देखिए, पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है, पॉलिटी का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। क्या है? पावर शेयरिंग। अब देखिए, इसके अंदर हम छोटा सा फंडा देखेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, फिर पावर शेयरिंग किस किस देश में हुई, किस किस देश में नहीं हुई। इसके 2 एग्जाम्पल बुक में ले रखे हैं, श्रीलंका और बेल्जियम। इन दोनों देशों के अंदर एक के अंदर पावर शेयरिंग होती है, इसके अंदर पावर शेयरिंग नहीं होती, इसके अंदर पावर शेयरिंग होती है, दोनों के अंदर। यहाँ पे अकोमोडेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की प्रोसेस होती है। मैं लिखवा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, लिख भी देता हूँ। मेजोरिटेरियनिज्म, और इसके अंदर होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की बात करेंगे, फिर अकोमोडेशन के अंदर ये देखेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई। फिर इसके अंदर हम देखेंगे प्रूडेंशियल मिलेगा एक आंसर, और एक आंसर मिलेगा मॉरल। ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। प्रूडेंशियल रीजन मिल जाएगा, मॉरल रीजन मिल जाएगा, और चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। पहला चैप्टर पॉलिटी बहुत छोटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आपको ज्यादा इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत मस्त है, आपको इजीली सारे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी ही इजी है, अगर पढ़ोगे तो सारा ही कुछ इजी है, राइट। सेकंड चैप्टर, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो लेवल्स में बांटी जाती है। फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम के अंदर बांटी गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे इंडिया के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो ये लेवल्स के अंदर बांट दी जाएगी। फिर इसके हम देखेंगे फीचर्स। फीचर्स 6 फीचर्स हो जाएंगे इसके। 6 फीचर्स के अलावा देखेंगे हम कि फेडरलिज्म के अंदर जब फीचर्स देख लिए, लेवल्स देख लिए, फिर उसके बाद में देखेंगे फीचर्स के जो इसका टॉपिक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। और फेडरलिज्म क्यों जरूरी है, फेडरलिज्म के फायदे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डायवर्सिटी। अब देखो, डाइवर्सिटी तो सीधा सा है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक जगह पे जितने लोग रह रहे हैं तो उनकी सबके कल्चर अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की या फिर इंडिया की, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोग हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। तो ये सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं
ये बनाती है डाइवर्स कर देती है। जैसे एक जंगल के अंदर अगर आप जाओगे, फॉरेस्ट के अंदर, तो वहां पे आपको एक ही एक तरह का पेड़ थोड़ी ना मिलेगा, नहीं, वहां पे ट्रीज मिलेंगे आपको बिल्कुल एकदम मिक्स अप। कोई ट्री कहाँ का है, कोई ट्री कोई है, कोई नीम का है, कोई बबूल का है, कोई बरगद का है, कोई आम का है, कोई कोई कैसा है, कोई सो ये सारी चीजें डाइवर्सिटी, इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का तो आप सीधा सा मतलब जानते हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन और है, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन ने दी। और इन चीजों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो ये जो हमारा जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा स्टोरी से। किससे शुरू होगा, स्टोरी से। और कहाँ की स्टोरी है वो स्टोरी है मैक्सिको, या फिर आप उसको बोल सकते हो लैटिन अमेरिका। क्या चल रहे थे, ओलंपिक चल रहे थे। कौन से, मैक्सिको ओलंपिक। 1968 की बात है। यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे क्या पता चलता है, जिनसे पता चलता है कि यूएस के अंदर जो ब्लैक पीपल रह रहे हैं, फिर अफ्रीकन अमेरिकन रह रहे हैं, उनको जो राइट्स है वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को शो करने के लिए वहाँ पे एक मूवमेंट चलता है। उस मूवमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं, किस किस को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में डिफरेंसेस, similarities and division। ये टॉपिक रह जाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो डिफरेंसेस हैं उनका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द डिफरेंसेस। ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस बेसिकली, और या फिर इसको डिफरेंसेस और डिवीजन दोनों चीजें एक ही चीज आगे बढ़कर डिवीजन बन जाती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डिवीजन या डिफरेंसेस कैसे होता है, एक तो नेचुरल होता है कि भाई आप किसी कास्ट में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हो गए, तो बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म से ये चीज आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज मैन मेड, जैसे आप घर पे रहोगे तो अलग, जैसे मेल्स और फीमेल्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं कि फीमेल जो है वो घर में रहेगी, घर के काम ज़्यादा करेगी, पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उसका ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे मेल, अगर मेल की हम बात करें तो वो हर कैटेगरी में जाके काम कर सकता है, वो हर कैटेगरी में डोमिनेट करता है। तो ये सारी चीज़। फोर्थ चैप्टर, पहला हमने किया पावर शेयरिंग, दूसरा हमने किया फेडरलिज्म, तीसरा हमने किया डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। चौथा चैप्टर हम करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब जेंडर आप सब लोग जानते हो, जेंडर का मतलब मेल फीमेल नहीं, वो सेक्स होता है। क्या होता है, सेक्स। अब आप इसको मान रहे होंगे कि मैं कैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं, रियलिटी में अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो सेक्स होते हैं दो, मेल एंड फीमेल। और जेंडर तो हमारी बनाई हुई है कैटेगरी है। क्यों, मेल के अंदर तो आप एनिमल्स को भी डाल सकते हो, राइट, कैटेगरी हो गई वो कि हाँ ठीक है, जेंडर हमने बना दिया एक जेंडर जिसके अंदर मेल जेंडर, जिसके अंदर सारे के सारे मेल जो भी हैं, ट्री प्लांट सब कुछ आ जाता है। लेकिन सेक्स की बात करें तो सेक्स में हम आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जो कि लिविंग थिंग है वो आता है। जेंडर सोसाइटी की बनाया हुआ है, सोसाइटी से बनाया हुआ टर्म है, जबकि बायोलॉजिकली हम उसको सेक्स लिखते हैं। पहले वाले फॉर्म्स में अगर आप देखोगे तो सेक्स लिखा हुआ था, सेक्स, उसके आगे मेल है या फीमेल है, लेकिन आज के दिन जेंडर लिखा हुआ है, ये कम्युनिटी को शो करता है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलीजन, मतलब जेंडर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे। सबसे पहले तो इसके अंदर टॉपिक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि कौन सा काम कौन करेगा, मेल कौन सा काम करेगा, फीमेल कौन सा काम करेगा। जैसे मेल जो है वो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करेगा, अर्निंग करेगा, और फीमेल जो है वो घर रह के घर को संभालेगी, बच्चे पैदा करेगी और उनका ध्यान रखेगी, मतलब चाइल्ड्स को रेस्ट करेगी, फैमिली को सपोर्ट करेगी, संभालेगी। और मेल का काम क्या होगा, मेल का काम होगा आउट ऑफ वर्ल्ड में जाके अर्निंग करना, उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, फुलफिल करना, ये चीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो
अब रिलीजन के अंदर भी आप देखोगे, रिलीजन के अंदर ये है कि हमारे देश के अंदर तो हम तो सेकुलर कंट्री के अंदर रहते हैं, सेकुलर कंट्री है हमारे देश का। मतलब सेकुलर का मतलब होता है कि देश का कोई भी नेशनल रिलीजन ना होना, हमारे देश का कोई भी, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, गला थोड़ा खराब है। हमारा देश सेकुलर कंट्री, लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी देश को देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे, तो चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, श्रीलंका सेनाला स्पीकर्स थे वहाँ पे भी, वहाँ पे मिक्सअप रहते हैं, तमिल्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सेनाला स्पीकर्स भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। वहाँ पे देश के अंदर बौद्ध धर्म को या बौद्ध रिलीजन को नेशनल रिलीजन बना दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट है, मतलब इस्लाम को नेशनल रिलीजन बनाया हुआ है। तो ये सारे क्या है, हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर हम कंप्लीटली फ्री हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब हम जब चाहे जब हमारा रिलीजन चेंज कर सकते हैं। जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं एज ए हिंदू, अगर मेरा कल को मन करे तो मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, परसों को मन करे तो मैं जैनी बन सकता हूँ, उससे अगले नेक्स्ट डे मन करे तो, मतलब मुझे फ्रीडम है, आई हैव फ्रीडम टू चूज माई रिलीजन ऑन माई ओन। ठीक है, इसी के अंदर एक और वर्ड आएगा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि कोई फोर्स करे आपको कि नहीं, आपको इसी डायरेक्शन में रहना है, इसी रिलीजन को मानना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, आप चाहो या ना चाहो वहां पे फोर्स किया जाता है कि आपको इस्लाम ही मानना है, बाकी किसी भी रिलीजन को वहां पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इतना अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, लास्ट में आता है कास्ट। कास्ट हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, हर जगह हम देखते हैं कि कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग कास्ट, अलग अलग डिफरेंट कास्ट हैं इतने सारी। इसीलिए हमारे देश के अंदर एक इसी चैप्टर के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है कास्ट इनइक्वालिटी। और ये हमने देखा भी है, हम सुनते भी इसके बारे में, हमने देखा भी है, हम पढ़ते भी इसके बारे में कि जो कास्ट है, जो लोअर कास्ट थी जैसे SC ST कैटेगरी के लोग, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सब इक्वल है, सब एक जैसे रहते हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, केवल कहने को इनइक्वालिटी रह गई है, बाकी पहले इनइक्वालिटी थी, पहले लिटरली इनइक्वालिटी थी, जिसको हमने एक्वायर कर लिया, जिसको हमने कंप्लीटली कर लिया है, बिल्कुल सही कर दिया है। ठीक है, कास्ट के अंदर हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आती थी पॉलिटिक्स। क्या आती है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स इन तीनों में आएगी, इसलिए मैंने रोका था कि पॉलिटिक्स एक कॉमन चीज है जो तीनों में आएगी, इसलिए मैं उस पॉलिटिक्स वर्ड को एक साथ कर दूंगा। यहां अब हमारा आ जाता है पॉलिटिक्स। क्या आ जाता है? अब देखो पॉलिटिक्स क्या पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पॉलिटिक्स जेंडर में भी होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, फेमिनिस्ट होती है, मतलब वो क्या है, किसी भी या फिर कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, को आके क्या बोलेगा, महिलाओं को बहुत शोषित किया गया, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको एम्पावरमेंट करेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे, उसके लिए काम करेगा, नारी शक्ति, ये सब चीजें क्या है, ये बात कर रहा है पॉलिटिकल लीडर। जेंडर की बात कर रहा है ना, एक स्पेसिफिक फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा है, जिससे फीमेल जो है सारी फीमेल कंटेस्टेंट या फिर फीमेल पार्टिसिपेंट वोट उसको दे दे, राइट। दूसरा होता है रिलीजन, धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स, धर्म के ऊपर राजनीति तो हमेशा से होती है, ये हमने धर्म अपने धर्म पुराणों में भी पढ़ा है, वहां पे भी तो होती है धर्म के नाम पे राजनीति, तो आज भी होती है। जैसे लोग जैसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू धर्म को मानती है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम धर्म को मानती थी। मेरे मायने में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मायने में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो रिलीजन फ्री होती है, वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, वो सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करती है, मतलब वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ऐसे इंडिविजुअल किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वैसे वो सब के सब रिलीजन का डेवलपमेंट चाहती है, और इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज है। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर है। ठीक है, और लास्ट कास्ट के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स, और ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे, आपको पता चलेगा। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखोगे कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि ऐसा कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए जहां पे मेजोरिटी में जो लोग रह रहे हो उसी की कास्ट से वो बिलोंग करता हो। जैसे जो भी आप लोग जहां भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि आपके एरिया के अंदर जो सरपंच के लिए, सरपंच एक लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक लीडर होता है, लीडिंग पोस्ट होती है, तो वहां पे इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, तो उसके लिए गवर्नमेंट या फिर जो लोग हैं वो उसको वोट ज्यादा देते हैं, जिस ऐसा इंसान खड़ा होता है या ऐसा पर्टिकुलर कैंडिडेट खड़ा होता है जो कि उस मेजोरिटी ऑफ कास्ट के अंदर बिलोंग करता हो, जिससे कि उसके जीतने की चांसेस है जो बढ़ जाए। ठीक है, 4 चैप्टर्स हो गए हमारे, हमने 4 देख लिए। पहला पार्शियलिटी, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, और चौथा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इसके बाद में अगले पेज में आ जाएंगे 4, और हमारी ये बुक भी हो जाएगी कंप्लीट।
अगला जो चैप्टर है वो है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। अगला चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 5, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम 2 देशों की कहानी पढ़ेंगे। पहला नेपाल। नेपाल की क्या पढ़ेंगे? नेपाल के अंदर हम ये देखेंगे कि नेपाल के अंदर वहां पे पहले डेमोक्रेसी थी, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आप पूछोगे सर क्या है, तो आप टेंशन मतलब अभी आप केवल नाम सुन लो, मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जैसे इंग्लैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। वैसे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, लेकिन किसी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की केवल मोनार्की आ गया, मतलब राजा का शासन आ गया। मोनार्की मैंने बताया आपको, राजाओं का राज आ गया, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का आ गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि वहां पे मूवमेंट शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मूवमेंट। और वो मूवमेंट वहां पे किस लिए होता है? रिस्टोरेशन, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब वहां पे मूवमेंट शुरू होता है डेमोक्रेसी को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे एग्जांपल आएगा बोलीविया का। किसका आएगा? बोलीविया का। बोलीविया का क्यों एग्जांपल आएगा? क्योंकि बोलीविया के अंदर भी ऐसा ही एक मूवमेंट होता है, और वहां पे मूवमेंट जो होता है वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड होता है। अब आपके घरों में जो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी टैप वाटर से, या फिर जो गवर्नमेंट के पानी पाइप से आता है पानी, वो वाटर जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, उसका पानी कितना सा होता है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो वाटर सप्लाई का जो काम है वो एमएनसी को दे दिया। और एमएनसी को देने की वजह से क्या हुआ? एमएनसी को देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई सॉरी, एमएनसी को देने की वजह से प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने चार्जेस बढ़ा दी। चार्जेस बढ़ा दी तो लोगों को परेशानी होगी। क्यों? लोगों को इसलिए परेशानी होगी कि उनको पे ज्यादा करना पड़ेगा, और ये चीज तो ठीक नहीं है, इसलिए वहां पे एक मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये दोनों की कहानी पढ़ेंगे, इन दोनों का ईयर्स देखेंगे कि कब हुए कब नहीं हुआ, ये दोनों पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, या फिर इसको बोलते हैं मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक सेकेंड, मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा क्या देखेंगे? मोबिलाइजेशन की बात करेंगे, मोबिलाइजेशन की बात करेंगे। और मोबिलाइजेशंस के अलावा और भी बहुत सारी, ये बोलीविया जो है लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, बोलीविया जो जगह है अभी वो, ये भी लैटिन अमेरिका के अंदर है। सॉरी, मैक्सिको लैटिन अमेरिका में नहीं है, वो मैंने गलत बता दिया था। मैक्सिको लैटिन अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में नहीं है, ठीक है। मैक्सिको अमेरिका में ही है, हाँ ठीक है, मैक्सिको अमेरिका में। और बोलीविया जो है वो लैटिन अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पे हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इनके अलावा आप प्रेशर ग्रुप की बात करोगे। किसकी बात करोगे? हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो मूवमेंट, एक तो मूवमेंट होता है, नॉर्मल मूवमेंट होता है, और एक बहुत बड़ा मूवमेंट जिनका कोई भी मतलब नेचर में ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, जिनका कोई एक फिक्स एम नहीं होता, वो मूवमेंट होते हैं। एक ऐसा होता है जो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए बनाए जाते हैं, वो मूवमेंट होते हैं। किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बेनिफिट देने के लिए जो मूवमेंट चलाए जाते हैं वो होते हैं। तो इसमें हम मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 6th चैप्टर देखो, हमारा हमने 5 चैप्टर कर लिए, हमारा जो 6th चैप्टर होगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम इसके अंदर देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स। पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर देखेंगे, व्हाई, हमें क्यों पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, इसकी नेसेसिटी देखेंगे, नेसेसिटी देखेंगे, नेसेसरी क्यों है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी शुड हैव। अब इसके अंदर 1 पॉलिटिकल पार्टी एग्जांपल चाइना, 2 पॉलिटिकल पार्टी एग्जांपल यूएस एंड यूके, और हम हैं मल्टी पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया क्या है? अगर इंडिया स्पेसिफिक इंडिया की बात करें तो वो
स्पेसिफिक इंडिया की बात करें तो ये हम जो हैं वो है मल्टी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी आप भी जानते हो। फिर आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है नेशनल पार्टी। क्योंकि ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चला नेशनल पार्टी, कोई पार्टी कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ये देखेंगे। 8 नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश के अंदर, तो ये देखेंगे। स्टेट पार्टीज देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। 6 हो गए। सोच रहा था इसमें आ जाएंगे लेकिन इसमें नहीं आ पाया। ठीक है, 7th चैप्टर। अब देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में। तो अब आ जाता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब और 8वां चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब मुझे नहीं पता ये 2 चैप्टर अलग अलग क्यों बताइए, एक चैप्टर भी बन सकता था। अब देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या होंगे, अब आप सोच के देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हो सकते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि लेजिटिमेट हो, मतलब बिल्कुल सही हो, लेजिटिमेट। अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो। ये जो सारी सारी गवर्नमेंट के अंदर अगर फीचर्स आएंगे तो वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाएगी। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। क्योंकि ये तीनों चीजें पाएंगे तो फिर उसके बाद में किसकी बात करें, जब भी तो डेमोक्रेसी आएगी, मतलब सब इक्वल तभी तो होंगे। कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इसके अलावा किसकी बात आएगी। अगर इसके अलावा अगर आप और आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे कि इक्वलिटी की बात आ जाए। कि इक्वलिटी कैसे है, अकोमोडेशन की बात आ जाए। अकोमोडेशन किस में होगा, अकोमोडेशन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज के अंदर अकोमोडेशन बात करें। तो इसको हटा देते हैं, अकोमोडेशन की बात करें किसमें, सोशल डाइवर्सिटी के अंदर। अकोमोडेशन की बात करें, ये सारे के सारे जो फीचर्स है, फीचर्स कहाँ से आएंगे। उसके अलावा इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी की बात करें, रिड्यूस करें। इन सब की जब ये जो आउटकम्स हैं, ये आउटकम्स किसके हैं, मतलब इसका सीधा सा इस चैप्टर का मतलब ये कि डेमोक्रेसी से क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं, डेमोक्रेसी से क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कि हम क्या क्या देख सकते हैं, फ्रीडम देख सकते हैं लोगों की, लोगों का जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट देख सकते हैं, लोगों को बोलने की जो मिलेगी आज़ादी वो देख सकते हैं ये। और लास्ट चैप्टर जो 8 है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसके अंदर 3 चैलेंजेस है सीधे से। फाउंडेशन का चैलेंज हो सकता है कि फाउंडेशनली कोई चैलेंज हो। दूसरा जो चैलेंज होगा वो डीपिंग का हो सकता है। तीसरा एक्सपेंशन का हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए, फाउंडेशनल, डीपनिंग और एक्सपेंशन। देखो बच्चों, इसके 8 चैप्टर भी हमने लिख लिए हैं। अब मैं इनको दोबारा नहीं लिखने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा है, फिर से मुझे रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। पहला चैप्टर हो जाएगा पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग में हम देखेंगे पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकती है, और क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर शेयरिंग अकोमोडेशन होगा, मेजोरिटेरियनिज्म होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मेजोरिटेरियनिज्म में आप पावर शेयरिंग नहीं करते हो, अकोमोडेशन में आप पावर शेयर करते हो। पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म, मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, उसके वो कब होगी, उसके फीचर्स देखेंगे, उससे क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या नेगेटिविटी आएगी, और किस किस देश में फेडरलिज्म शुरू हो, और किस किस देश के अंदर फेडरलिज्म गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगी। तीसरा चैप्टर आता है डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, या फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब तो छोटा सा जैसे नाम से ही समझ आ रहा है। इसकी शुरुआत हम करेंगे मैक्सिको के जो ओलंपिक थे 1968 में, वहां से। फिर बात करेंगे यूएस के सिविल राइट्स की, उसके बाद में डिफरेंट सिमिलरिटीज एंड डिवीजन, ये सारे की बात करेंगे। फिर बात करेंगे पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स, उसके बारे में बात करेंगे। जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। चौथा जो है रिलीजन, कास्ट, सॉरी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके ऊपर चैप्टर है। जेंडर के बारे में मैंने आपको बताया, जेंडर के बारे में बात करेंगे। जेंडर से रिलेटेड टॉपिक जैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट, यहाँ पे जाके कि कैसे कैसे, जैसे पब्लिक प्लेस पे जाने के बाद लड़कियों को क्या बोला जाता है, अलर्ट रहो थोड़ा सा, बिल्कुल मैनर्स के अंदर रहो। लड़कों को ऐसा कोई कंडीशन लगाई नहीं जाती है। लेट नाइट पे जाने में भी आप देखते हो, लेट नाइट पे अगर कोई घूमने जाना चाहता है, सो हम देखते हैं कि गर्ल्स को अलाउ इतना इजीली नहीं करते हैं, लेकिन बॉयज यूजुअली वहाँ निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। नेपाल की बात की, बोलीविया की बात की। बोलीविया के अंदर वाटर प्रॉब्लम होती है, नेपाल के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, मूवमेंट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, ये सारा बात करते हैं। इनका गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट का कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, ये बात करते हैं। और क्या ये जो प्रेशर ग्रुप्स है ये सब गवर्नमेंट के लिए हेल्दी है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में आती है पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हमारे देश के अंदर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया नेशनल पार्टीज की बात करेंगे, उनकी कंडीशन बात करेंगे। फिर स्टेट पार्टी की, जिनको रीजनल पार्टी भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, कितनी है वो देखेंगे। और उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7, उसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो बने वो कैसे बने, वो बने अकाउंटेबल, वो बने रिस्पॉन्सिबल, वो बने क्या लिखे थे ना, ये यहीं पे तो लिखे हुए हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ये सारी चीजें। उसके बाद में क्या आना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आना चाहिए, इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों को, इक्वलिटी आनी चाहिए, पुअर्टी कम होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो क्या है। अकोमोडेशन होना चाहिए सोशल डिविजन्स के अंदर, मतलब सोशल डिविजन्स का मतलब आप जानते हो डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी के अंदर क्या होना चाहिए, अकोमोडेशन होना चाहिए, लोग मिलकर चले, डेवलप करें एक साथ। और लास्ट जो चैप्टर आता है वो आता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसके अंदर 3 टॉपिक हैं स्पेसिफिकली, उसको हम देखेंगे, अलग अलग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और वो क्या है, फाउंडेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंज हो सकता है, डीपनिंग का चैलेंज हो सकता है, फिर एक्सपेंशन का चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारी पॉलिटी के बुक के अंदर हमें कवर करने हैं। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन और लोड नहीं लेना है, आपको हम हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।